जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आपका जो सेशन चल रहा था दोस्तों वो था रीजनिंग का। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। और अपने समय को ना गवाते हुए सीधा चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और आपको मैंने कुछ टाइप्स बताए थे कि कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। और उसी प्रकार अगला क्वेश्चन जैसे भी इस प्रकार आए तो कैसे लगाते हैं। मैं आपका जो टॉपिक बताऊंगा दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप उसे अच्छे से पढ़िए, पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए, आप पूरा सही कर जाओगे दोस्तों। देखो ये आप दिया है, यदि a माइनस बी का अर्थ है कि a भाई है b का, और a क्रॉस b का अर्थ है कि a माँ है b की। मतलब बस हमें चिन्हों का ध्यान देना है। और ये a और b ये आपका केवल क्या है, वैल्यूएबल दिया है, चर राशियां हैं जो इसमें प्रयोग की गई हैं। मैं इसके क्वेश्चन को बस यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे में आपको प्रयोग करना है। ठीक कह रहा है तो यम माइनस आर क्रॉस डी में यम डी से किस प्रकार संबंधित है। जहां ए दिया उसको मान लेंगे यम हो गया, अब बी के स्थान पर आर हो गया। जो कहता है उसी तरह करेंगे। जैसे ए माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि ए भाई है बी का। उसी प्रकार यम भाई है आर का। और जब यम भाई है आर का तो मैंने बताया दोनों को एक साइड में रखते हैं, एक ही अब जानते हैं कि एक ही वंश के हो गए। तो माइनस माइनस आर मतलब का क्या रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का। उसी प्रकार यम भाई है आर का। जब ये भाई है तो मैंने बताया जो भाई रहेगा उसको प्लस चार्ज लगाएंगे यानी कि पुरुष की तरफ। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसका काम खत्म। अब इन दोनों में क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए माँ है बी की। मतलब आर माँ है किसकी, डी की। आर माँ है डी की तो डी नीचे आ जाएगी, नहीं एक वंश नीचे आ जाएगा, और माँ है तो माइनस हो जाएगा। बस यही है ना। अब ये लड़का या लड़की यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्लॉस में आगे देखते हैं क्या कर रहा है में यम डी से, मैंने कहा जिसमें जुड़ेगा से उसी से निकालेंगे संबंध। और संबंध निकालेंगे दोस्तों तो कैसे संबंध निकालेंगे, अब डी यम हम के संबंध, तो डी का यम क्या लगेगा, ये संबंध निकालते हैं। जिससे से जुड़ा रहता है उसी से निकालते हैं। तो डी का संबंध क्या है, अगर इसकी माँ का ये भाई है तो क्या हो गया, क्या हो गया, मामा हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखो कुछ करना नहीं है, बस केवल इस प्रश्नों को इस तरह समझना है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे का सवाल। ये देखिए आपका अगला सवाल है। देखो दोस्तों अगला ये सवाल है आपका, ये सवाल को आप लोग लगाइए और बताइए ध्यान से। देखिए कह रहे यदि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P गुणे Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, और P भागे Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, तो निम्न में से किसका अर्थ होगा कि R यश का मामा है। अब इस संबंध में निकालना है कि कौन सा सही होगा कि R यश का मामा है। दोस्तों इसको आप लोग लगाओगे दोस्तों। देखो इसमें आपको क्या है, कुछ करना नहीं, ठीक उसी प्रकार निकालना, सबका पाई पर निकाल लेते हैं और तुरंत चेक करेंगे। सबसे पहले आप तो दिमाग में बैठा कर चलना, फर्स्ट या सेकंड कहीं से भी निकालो, जो वर्ड जो शब्द यहाँ पर देखो प्लस दिया है, क्रॉस दिया है, भागे दिया है, तो इसमें देखो सब में प्लस क्रॉस भागे दिया है ना। तो पहला निकालते हैं, देखो आर गुणे पी पहले से निकालते हैं कि यानी कि सही होता है कि नहीं। आर गुणे पी निकालते हैं। आर गुणे पी का मतलब क्या होता है, देखो आर पी गुणे क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है। तो जब P यानी कि ए वाला ऑप्शन से जब निकालते हैं तो ए वाला ऑप्शन देखो आर क्रॉस का मतलब है कि P Q की माँ है, तो R Q की P की माँ है। तो जब माँ है तो माइनस हो गया, P इसके नीचे हो गया, यही ना। अब इन दो देखो सबसे पहले इसमें निकालते हैं संबंध, फिर इस तरह निकालते हैं संबंध। अब P प्लस यस का मतलब क्या है कि P प्लस क्यू है का अर्थ P क्यू का भाई है। तो जो कह रहा है P एस का भाई है तो यस का भाई है, तो ये प्लस हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, आर यस का मामा है, आर यस का मामा है। तो देखो जब ये भाई बहन हो गए तो ये इसकी माँ है, तो क्या है माँ इसका भाई बहन हो गए,
नहीं होंगे, यानी पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ है, इसमें कहीं आर और यस में कोई संबंध एक गलत दिखा रहा है। बी वाला पॉइंट देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर पहले संबंध इन दोनों में निकालते हैं, फिर इन दोनों में निकालते हैं। आर प्लस पी का मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, उसी प्रकार आर पी का भाई है। आर पी का भाई है तो पी का भाई है, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। ये मैंने इसमें संबंध निकाल दिया। अब इसमें संबंध निकाल, पी क्रॉस यस का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, तो जो पी है यस की माँ है। जब यस की माँ है तो यस की माँ है, तो यस नीचे आ गया, ये माइनस आ गया, आया कि नहीं। जब इसकी माँ हो गई है तो ये देखो इसका भाई है, तो ये इसका मामा हो गया कि नहीं, मामा हुआ। जब मामा हो गया तो हमारा कह रहा है, प्रश्न में यही ना बोला है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि आर यस का मामा है, तो यस का मामा है, तो आर यस का मामा। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं हुई, बस इसी तरीके से आपको सवाल को लगाना है दोस्तों। बस इस पर न जाना कि पी क्यू दिया, इसका ये मतलब नहीं, बस हमें प्लस का मतलब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध जो यहाँ पर अक्षर दिया रहेगा उसके बीच हम संबंध निकाल लेंगे, और संबंध निकाले, देखो आपका बी वाला क्या हो गया, सही हो गया दोस्तों। बात क्लियर हुई। चलो इसी पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसे आप लोग लगाओ। चलिए दोस्तों, इसे आप लोग लगाओ, उसी पर एकदम आधारित मैंने सवाल दिया है, एकदम सेम टू सेम उसी पर आधारित है, और इसे आप लोग लगाएंगे। क्या करें, यदि a प्लस बी का अर्थ हो a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ हो कि a b का भाई है, a क्रॉस b का अर्थ हो कि a b की लड़की है, तो निम्न में से कौन बताता है कि e d के मामा है। जो e है d के मामा है। मैंने इसी तरह अगला सवाल दिया था, उसी प्रकार इसको भी लगाना है। सेम पहला चेंज करो, पहला चेंज करें, पहला चेक करेंगे ए वाला। देखो कह रहा है कि डी प्लस एफ, प्लस कहाँ है पहले में ना, तो ए बी की बहन है, तो मतलब डी एफ की क्या है, बहन है, बहन का मतलब माइनस। यही मैंने बताया सॉल्व लगाने का। और फिर कहा कह रहा है, मैंने कहा पहले इसको हल करते हैं, फिर ऊपर के आगे वाले को हल करते हैं। अब यफ से संबंध वाला, तो यफ क्रॉस ई का मतलब, क्रॉस का मतलब की है क्या, ए बी की लड़की है, मतलब यफ ई की लड़की है, ई की लड़की है, तो ई ऊपर आ गया कि नहीं, और जब लड़की है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या कर रहा है, लड़की है तो ये तो कोई दोनों बहन होगा, ये या तो पिता होगा या तो माता होगी, तो ये तो मामा होगा नहीं, यानी कि पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, बी वाला। बी वाला करे डी क्रॉस एफ, क्रॉस का मतलब ए बी की लड़की है, तो डी एफ की लड़की है। जो डी है वो किसकी लड़की है, एफ की लड़की है, तो मतलब माइनस। अब हमने इसको हल कर लिया, अब इसमें हल करते हैं, तो एफ प्लस ई का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो एफ ई की बहन है, तो ई की बहन है, तो ये माइनस हो गया। अब ये बहन है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ कि लड़का है, तो ए देखो ये लड़का है कि लड़की है नहीं कंफर्म, लेकिन ये लड़की वाला कंफर्म हो गया। और क्या कह रहा है, ई डी के मामा है, जो ई है डी के मामा है। इसको छोड़े रहेंगे क्योंकि ये संदेह में बन गया, क्योंकि इसको कंफर्म नहीं किया प्लस है कि माइनस। अब माइनस होता है तो क्या हो जाता, मौसी हो जाती, अगर प्लस होता है तो मामा हो जाता। अभी इसको छोड़ेंगे, आगे वाला कंडीशन देखेंगे, सी वाला कंडीशन जब देखेंगे, अब इसको हल करते हैं, तो माइनस देखो a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो डी एफ का भाई है, डी एफ का भाई है। ठीक, भाई हमने कर दिया। अब देखो भाई है, फिर क्या कर रहा है, अब इसको क्रॉस वाले इसको हल करते हैं, तो एफ क्रॉस ई, तो एफ क्रॉस ई, क्रॉस का मतलब ए बी की लड़की है, तो एफ ई की लड़की है, ई की लड़की है, तो ई देखो ऊपर चला गया, हो गया। अब देखो ई की लड़की, तो दोनों भाई बहन थे, तो होगा नहीं, यानी कि ये भी गलत। देखो मैं कंडीशन बता रहा हूं कि जब ये मान नहीं आपका दिया रहा कुछ तब के लिए। अब डी वाला चेक कर लेते हैं, डी वाला जब चेक करेंगे, डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ का मतलब कि ए बी की लड़की है, तो डी एफ की लड़की है। चलो भाई लड़की बना दिया, इसको हल कर दिया। अब इसको हल करता है, एफ माइनस कर दे, ए बी का भाई है, तो एफ ई का भाई है, ई का क्या है,
भाई है। अब देखो जब ये भाई हो गया तो ये इसका पिता हो गए। अब पिता हो गए तो जब भाई चाचा चाची हो चाचा हो जाएगा कि नहीं, भाई है। अगर ये लड़की होता, ध्यान देखना, अगर इस पॉइंट को समझ के पूरा कर, कह रहा है एफ माइनस सी का मतलब है यह ए बी का भाई है, तो एफ ई का भाई है, तो एफ ई का भाई है तो प्लस है ना, तो ये पिता हो गया। जब पिता हो गया तो क्या होगा, भाई है, तो ये प्लस या माइनस दोनों में से हो सकते हैं कि नहीं। अगर प्लस होगा तो चाचा लगेगा, माइनस रहेगा तो बुआ लगेगी। लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन जब माँ का भाई या बहन होगा ये प्लस या माइनस होगा, तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए तो पूरे हल कर देख लो, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा ऑप्शन सही था। अगर एग्जाम में जब भी आता है आपका, अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको 4 से 5 नंबर देकर जाता है। मैं तो केवल एक ही आपका क्वेश्चन बता रहा था, लेकिन चलो 4 से 5 क्वेश्चन को भी दिखा देता हूं आपको एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है दोस्तों। देखो दोस्तों अगला सवाल है आपका, और इस सवाल में आप लोग को दिया रहेगा ऐसे, कभी 3 दे दिया रहेगा इस तरह से, कभी 5 सवाल दे दिया रहेगा, कभी 6 सवाल दे दिया रहेगा। ऐसे सवाल जब भी आते हैं आपको हमेशा 2 से अधिक नंबर देकर जाते हैं, 2, 3, 4 नंबर ऐसे नंबर देकर जाते हैं। और कभी कभार जो मैंने सब बताने का तरीका आपको अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे देखो दे दिया a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, a क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, a भागे b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है कि a b की पत्नी है। फिर इसी तरह इसको हल करना है। हल करने के लिए कह रहा पहले को हम लेकर चलते हैं। जब हल करते हैं तो पहला वाले क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। तो मैंने कहा इसे क्रम वाइज स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो पहले इन दोनों में यल माइनस यम है, तो यल माइनस यम का मतलब यहाँ पर ए माइनस बी कर दे, ए बी की पत्नी है। तो यल क्या है, यम की पत्नी है। यल क्या है, यम की क्या है, पत्नी है। पत्नी मतलब प्लस हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, पति पत्नी है। तो यही मैंने बताया था आपको एग्जाम में, आपको जब भी है तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। फिर अब इसे हल हो गया, अब इन दोनों को हल करते हैं। यम के को, तो यम प्लस है तो प्लस में देखो पहला क्या करें, ए बी का पिता है, तो यम के का पिता है। जब के का पिता है तो के इसके नीचे आ गया, पिता है तो के हो गया। अब इस दोनों को हल कर लिए, अब इन दोनों को हल करते हैं। के भागे प्लस एफ है, भागे का मतलब है ए बी का भाई है, तो के किसका भाई है, एफ का भाई है। जब एफ का भाई है तो ये प्लस हो गया कि नहीं। अब कहा कह रहा है यफ का यल से क्या संबंध है, से जिससे जुड़ता है मैंने बताया, तो उससे संबंध निकालते हैं। तो यल से, तो यल का यफ क्या लगेगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं यल का यफ क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, पुत्री लगेगा, भांजा लगेगा, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखो यहां पर न, यहां पर इसको लड़की बनाया न लड़का बनाया, ये तो जान रहे क्या थे इसका लड़का होगा या तो लड़की होगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। गलती में कभी भी पुत्री या पुत्र मत मार देना, देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में दे दिया था। इस पॉइंट को आपको हल करने के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान देना होगा। अब देखो दूसरा में जब चलते हैं, दूसरा सवाल क्या करा, निम्न में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जे डी का पुत्र है। मतलब इन चारों को हल करना होगा। जब हल करेंगे तो पहला को लेकर चलते हैं। देखो दूसरा वाले में पहला को लेकर चलते हैं। जब मैंने बताया पहला में पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, इतना बताया। डी प्लस यल, प्लस का मतलब ए बी का पिता है, तो डी एल का पिता है, डी एल का पिता है तो प्लस हो जाएगा, हो गया। एल क्रॉस एच, क्रॉस है देखो यहाँ पर ए बी की पुत्री है, तो एल किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है। जब पुत्री है तो एल एच की पुत्री है, एच यहाँ पर आ गया, ये पुत्री है माइनस हो गया क्योंकि क्रॉस। और जब इसकी पुत्री हो गई तो माइनस में हो जाएगी क्योंकि ये प्लस पहले ही पुत्र है इसका, यानी कि इसके पिता है तो प्लस माइनस ये पति पत्नी हो गए कि नहीं हुए। अब देखो अब इसको हल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है तो एच
जे का भाई है। अब एच जे का भाई है। अब देखो पुत्री इसका भी बना है, ध्यान समझना, यहाँ पर थोड़ा सा पुनः एग्जाम समझना, समझाता हूं मैं आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ पर निर्धारण पुनः गलत करने लगा। जब निर्धारण गलत करता है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। देखो डी प्लस एल है ना, प्लस का मतलब ए बी का पिता है, डी एल का पिता है, डी क्या है, एल का पिता है, पिता है मतलब प्लस, ध्यान रखना। और यल क्रॉस एच, क्रॉस का मतलब ए बी की पुत्री है, तो यल एच की पुत्री है, एच की पुत्री है मतलब एच की पुत्री यहां पर होगी माइनस, या तो प्लस या माइनस होगा, ये तो कंफर्म। अब क्या कह रहा है, एच क्रॉस यहाँ पर प्लस, ध्यान रखना प्लस, और यहाँ भागे है जे, भागे का मतलब ए बी का भाई है मतलब एच जे का भाई है, जे का भाई मतलब प्लस। देखो यहाँ पर, अब यहाँ में दो कंडीशन कैसे बन सकती है, यानी कि दो कंडीशन, दो की पुत्री, दो बाप तो होंगे नहीं इसके, ऐसा तो नहीं है कि दो बाप होंगे। आपको ये पॉइंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बताया कि एक के तो दो भाई, दो बाप तो होते नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं ना है जिसके दो बाप हो, नहीं। तो ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। जब बी ऑप्शन को चेक करेंगे, देखो यहाँ पर, जब बी ऑप्शन को चेक करेंगे, देखो यहाँ पर बी ऑप्शन को कह जे क्रॉस भागे पी, तो भागे का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है मतलब जे पी का भाई है, जे पी का भाई है। अक्रॉस, क्रॉस का मतलब ए बी की पुत्री है, पी डी की पुत्री है, डी की क्या है, पुत्री है, तो माइनस। अब क्या कह रहे, जे डी का पुत्र है, जो जे है डी का पुत्र, अगर ये देखो यहाँ पर अगर भाई बहन हो गए तो ये इसका पुत्र हुआ कि नहीं, पुत्र है कि नहीं, या ये लड़की या लड़का कुछ भी हो लेकिन इसका पुत्र है कि नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब ऑप्शन लास्ट वाला पुनः देखते हैं, तीसरा वाला हल करते हैं। जब तीसरा वाला हल करते हैं तो देखना कैसे हल करते हैं दोस्तों। कर एच प्लस के आ गुणे आर, यहां देखो इसका मतलब यही है ना, एच प्लस के आ गुणे आर है। इसको हल करते हैं दोस्तों। जब इसको हल करेंगे देखना, मैंने कहा इसको पहले हल करते हैं फिर इसको हल करते हैं। एच प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, एच के का पिता है, के का पिता है तो मतलब प्लस हो गया। के क्रॉस आर, क्रॉस का मतलब ए बी की पुत्री है मतलब एच के आर की पुत्री है, और आर की पुत्री है मतलब ये यहां हो गया, यही हुआ। और जब पुत्री हो गई, ध्यान रखना, जब पुत्री हो गई तो ये माइनस हुआ कि नहीं, इसलिए कि किसका पिता ये हो चुका था, ये पति पत्नी हो गए। अब ऑप्शन क्या कर रहा है, आर का एच से, आर का एच से, इससे, इससे से तो इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पति भाई पत्नी माता, यानी कि पत्नी। अब ये बताओ दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा है तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों, ऐसे सवाल आएगा तो आप धुआं धुआं कर दोगे, यानी कि उड़ा के रख दोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं ये आपका जो ब्लड रिलेशन था ये चैप्टर खत्म कर दिया, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में अच्छे करने के लिए आज ही दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको क्या है, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।